साहब, जल्दी से एक कमेंट आपसे, यही मेरा सवाल भी था आपसे कि यूक्रेन का क्या फायदा होगा? कहीं इसे उकसाना अगर समझ लेते हैं व्लादिमीर पुतिन किसी भी कदम को, तब किसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी होगी? देखिए, आप उनके उपराजदूत यूनाइटेड नेशंस जैसे फोरम में सीधा कह रहे हैं कि अगर नेटो मुल्कों ने हमें उकसाया तो हमारे पास अधिकार है परमाणु हमले का। जी देखिए अंजना, ये कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त यूक्रेन में। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमने यूक्रेन को सपोर्ट कैसे देनी है, कहाँ से देना है, हमने किस तरीके से। अब ये भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक देश का लीडर जैसे ज़ेलेंस्की है, उनका बिल्कुल हक है कि वो शिकायत करे कि क्या उनको सपोर्ट ठीक मिल रही है या नहीं मिल रही। मैं ये कह सकता हूं कि अमेरिका की तौर से की तरफ से सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं बोला है। आप तो बहुत डिप्लोमेटिकली बोल रहे हैं क्योंकि जाहिर तौर पर आप प्रवक्ता हैं यूएस विदेश मंत्रालय के। उन्होंने कहा है कि नेटो मुल्क डर गए रूस से। उन्होंने कहा है कि हमें अकेला छोड़ दिया। वो सीधा कह रहे हैं कि नेटो कंट्रीज डर गए हैं रूस से। जी, मैं जहाँ तक ज़ेलेंस्की के हक है, वो बिल्कुल आपने ठीक है जाना कि वो कहीं मतलब बहुत सख्त शब्दों में उन्होंने कहा है। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि अमेरिका ने $2 बिलियन तक हथियार दिए हैं यूक्रेन को, और 1 बिलियन के करीब हमने ह्यूमैनिटेरियन मदद भी दी है यूक्रेन को। तो हम लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि हर दूसरे दिन खुद राष्ट्रपति बाइडेन ज़ेलेंस्की से के साथ बातचीत हो रही है, सेक्रेटरी ब्लिंकन की भी बातचीत हो रही है, उनकी काउंटर पार्ट्स मुसलसल। तो हम बिल्कुल राब्ते में हैं। जहाँ तक नेटो का किरदार है इसमें, इनकी भूमिका है, हम समझते हैं कि बिल्कुल नेटो का ये मकसद है कि हमने साफ एक पैगाम देना है पुतिन को कि अगर उन्होंने किसी नेटो देश पर हमला किया तो एक इंतहाई सख्त जवाब होगा हमसे। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जहाँ तक यूक्रेन है, यहाँ हमने बहुत सोच समझ कर आगे जाना है, क्योंकि हम नहीं समझते कि इस युद्ध को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा है। अगर नेटो फोर्सेस ने मिसाल के तौर पर आइजोन किया या हमने सैनिक फोर्सेस यूक्रेन में भेजे हैं, तो ये बिल्कुल एक फिर बहाना बन जाएगा पुतिन के लिए, ताकि वो भी अपनी तौर से एस्केलेट करे, और हम नहीं समझते कि वो किसी भी देश के फायदे में है। जैद साहब, एक और सवाल मैं आपसे कर रही हूँ। ये सवाल आपको सख्त जरूर लग सकता है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आपने यूक्रेन को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया रूस को जंग में धकेलने के लिए, रूस को एक लंबे वक्त तक आर्थिक परेशानियों में धकेलने के लिए आपने यूक्रेन को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। नेटो मुल्कों की तो आपको फिक्र है, लेकिन नेटो का सपना देखने वाले जिस यूक्रेन ने आपकी तरफ नजर उठाकर देखा, उसको आपने मायूस कर दिया। जी, मैं समझ सकता हूं इन शिकायतों को, लेकिन अगर हम इसको जरा फासला से देखें तो बात फिर ये बनती है कि पहली बात तो यह कि एक आज़ाद देश है और वो अपने रास्ता को चुन सकते हैं खुद, और उन्होंने ब्रसल्स को चुना, और उन्होंने वोटिंग और डेमोक्रेटिक बेसिस से उन्होंने ये फैसला लिया। किसी ने मजबूरन नहीं किया, मजबूर नहीं किया इनको। और जहाँ तक रूस की जो परेशानियाँ हैं वो हम सुनते रहते हैं, लेकिन अगर हम ज़रा उसको ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो नेटो ने कभी भी एक देश पर हमला नहीं किया। ये 100% एक सुरक्षित अलायंस है, यानी डिफेंसिव अलायंस है। और अगर हम पुतिन के जो बहाने हैं उनको हम सुने तो मेरे ख्याल में साफ ये झूठ लगता है हमें। क्योंकि पहली बात तो ये कि वो कह रहे थे कि सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे यूक्रेन की सरहद पर, वो फिर झूठ निकला है। और फिर हम देख रहे हैं कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर रहे हैं, अपने हमलों को वो कह रहे हैं कि वो यूक्रेन के तरफ से आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि कोई भी इल्ज़ाम नेटो पे लगा सकते हैं इस वक्त। जो असल इल्ज़ाम है यहाँ पे वो व्लादिमीर पुतिन के हाथ में है। वही तो ऑर्डर दे रहे हैं कि अस्पताल तक वो बम और मिसाइल पहुंचा रहे हैं। तो अगर हमने अपनी नाराजगी जो है किसी एक तरफ पर हमने लगाना है, मेरे ख्याल में व्लादिमीर पुतिन उस लिस्ट में टॉप है।
ठीक है, अन्य मेहमानों के पास में जाऊंगी, लेकिन एक सवाल आपसे पूछने के बाद, देखिए आप और मैं बैठकर जितना भी चाहे विलेनाइज करें व्लादिमीर पुतिन को, और पूरा विश्व कर रहा है, लेकिन हाउ डज दैट हेल्प इन डीलिंग विथ हिम? उससे आप उनको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो ये मान रहा है कि नेटो को ताकत दी यूक्रेन ने, नेटो को अपनी जमीन दी, नेटो हमारे खिलाफ है। यूएन में उनके उपराजदूत कह रहे हैं कि अगर नेटो ने उकसाया तो हम परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल करने का अधिकार है हमारे पास। क्या अमेरिका को इस बात का आभास है कि उसने विश्व को कैसे एक तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर पहुंचा दिया है? वो तो यही कह रहे हैं कि उकसा रहे हैं। अगर नेटो मुल्क ब्रसल्स में आकर ये बैठक कर रहे हैं तो वो उकसा रहे हैं। आप पुतिन को जितना विलेनाइज कीजिए, और कोई भी युद्ध का फैसला अगर कोई लेता है तो उसे गलत ही करार देगा कोई भी मुल्क, लेकिन उससे परिस्थिति कैसे बदलती है? उससे मारिउपोल में जो 2500 लोगों की जान गई वो कैसे वापस आएगी? उसमें आज भी जो अनेकों परिवार युद्ध में अलग हुए हैं वो कैसे वापस आएगा? इसलिए रास्ता समझ में नहीं आता कि अमेरिका के दिमाग में क्या चल रहा है। जी अंजना, मेरे ख्याल में इसको देखते हुए बिल्कुल कोई भी आम जो नाजरीन हैं आपके, वो बिल्कुल परेशान हो सकते हैं। चिंता वाली बात है कि हाँ ठीक है, आपने भी ठीक कहा है कि बिल्कुल शायद हम इस बात पे जुड़े हुए हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता कि पुतिन इस मामले में बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल एक नाजायज़ युद्ध है। लेकिन हाँ, अब सवाल ये है कि आगे क्या करना है हमने। तो हकीकत ये है कि कोई हमारे पास ईजी सोल्यूशन नहीं है, कोई ऐसा जवाब नहीं है जो कि अगले 24 घंटों में या अगले आने वाले जो हफ्ते हैं उनमें हम इस युद्ध का ख़त्म देख सकते हैं, इस मसले का हल हम देख सकते हैं। जो हकीकत है वो ये है कि आने वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे यूक्रेन के लिए, और जो हम कर सकते हैं इस वक्त वो ये है कि हम, पहली बात तो ये है कि पुतिन और रूस को बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम से हम निकालें, उन पर हम बिल्कुल एक इंतहाई सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाएं, और हम यूक्रेन को जितना सपोर्ट दे सकते हैं, मदद दे सकते हैं, वो हम देते रहें। तो असल जो स्ट्रैटेजी है नेटो का और हमारे राष्ट्रपति बाइडेन का, वो ये है कि हमने आगे आने वाले जो दिन हैं, हमने थकना नहीं है, हमने इस बात पर हटना नहीं है, और हमने लगातार रूस और पुतिन पर दबाव जारी रखना है। जी।